हर बार किसी ताबूत को खोलने से पहले वह एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उसका स्वाद चखता था। केवल तब जब मिट्टी का स्वाद सामान्य लगा वह अपने शिष्यों को ताबूत खोलने की अनुमति देता था। लेकिन इस बार जैसे ही उसने मिट्टी मुंह में डाली उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने ऊपर देखा तो पाया कि कब्र के पत्थर पर कोई नाम ही नहीं लिखा था। वह थोड़ा और करीब गया ताकि साफ देख सके, लेकिन वहाँ केवल कुछ नंबर लिखे हुए थे। इससे भी अजीब बात यह थी कि अचानक पास में लोमड़ियों का एक झुंड दिखाई दे गया। हालांकि उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन ग्राहक द्वारा दी जाने वाली रकम बेहद बड़ी थी, इसलिए उसने काम जारी रखने का फैसला किया। उसने सभी को खुदाई शुरू करने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही फावड़ा जमीन पर लगा एक भयानक घटना घट गई। औजार किसी कठोर चीज से टकराया। जब उन्होंने ऊपर की मिट्टी हटाई तो डर के मारे उनके होश उड़ गए। नीचे एक और ताबूत दफन था और वह सीधा खड़ा हुआ था। अपने जीवन में पहली बार उसने ऐसा नजारा देखा था, इसलिए उसने तुरंत अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया। जब वे लगभग आधी गहराई तक खुदाई कर चुके थे तो उन्होंने देखा कि ताबूत के चारों ओर घनी संख्या में लोहे की नुकीली कीलें गड़ी हुई थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात अब सामने आई जब उन्होंने ताबूत को पूरी तरह बाहर निकाला। वह लगभग 3 मीटर लंबा था। शाम ढलने लगी थी। किसी अनहोनी से बचने के लिए उन्होंने ताबूत को पहाड़ से नीचे मंदिर के भंडार कक्ष में ले जाकर रख दिया। ताबूत के चारों ओर चिपचिपा चावल बिखेरा गया, उस पर सूअर का खून छिड़का गया और अंत में एक सुरक्षात्मक तांत्रिक मुहर लगा दी गई। उसी समय ताबूत निकलवाने वाली महिला वहां पहुंची। वह यह देखकर हैरान थी कि उसके पिता की कब्र के नीचे एक और ताबूत कैसे मौजूद था। पूछताछ करने पर उसने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें वह कुछ जापानी लोगों के साथ खड़े थे। महिला ने बताया कि उसके पिता के लिए कब्र की जगह उन्हीं लोगों ने चुनी थी। इसके अलावा उसे और कुछ नहीं पता था। जाने से पहले उसने उनसे उस रहस्यमयी ताबूत का मामला सुलझाने की विनती की और तय की गई रकम देने का वादा किया। उस रात जब सब सो गए तो उसके एक शिष्य ने एक अजीब सपना देखा। उसने महसूस किया कि कोई रहस्यमय आदमी उसे दबाकर बैठा है। खतरा भांपते हुए उसने तुरंत सुरक्षात्मक मंत्रों वाले चिन्ह बनाए और खुद को उस पकड़ से मुक्त कर लिया। उसे शक हुआ कि यह सब उसी ताबूत में बंद दुष्ट आत्मा की करतूत है, इसलिए वह तुरंत भंडार कक्ष की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा अभी भी बंद था और बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही वह लौटने वाला था उसे सूअर बाड़े की ओर से दर्द भरी चीखें सुनाई दी। खिड़की से झांककर उसने देखा कि सारे सूअर डर के मारे एक कोने में सिमटे हुए थे और उनसे कुछ ही दूरी पर एक भयानक चीज खड़ी थी जिसने पहरेदार को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जब वह और उसका साथी भंडार कक्ष के अंदर पहुंचे तो वे स्तब्ध रह गए। ताबूत का ढक्कन पहले ही टूट चुका था। चारों तरफ सुरक्षात्मक मुहरें लगी होने के बावजूद उन्हें समझ आ गया कि उस ताबूत में बंद दुष्ट आत्मा मुहरों को तोड़कर बाहर निकल चुकी थी।